मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी मैं बड़ी बार सुना है, नहीं गांव की कबूतरबाजी और शहर की कबूतरबाजी, नहीं इधर हिलर बैठी हमारे इधर हिलर बैठी, नहीं उनके मुंह नहीं लगे, उनको पेट नहीं लगा, भूख नहीं लगती उनको, ठीक है। अच्छा गांव में हवा है, सिटी में हवा नहीं है, इधर पेड़ नहीं है, इधर हवा नहीं होती, हवा जगह एरिया देख के आती है क्या? एरिया देख के जी खाली कहने की बातें हैं, बैरी हर जगह होती है, हवा हर जगह होती है। ये जो अपने यूट्यूबर भाई जितने भी हैं ना, मैंने भी चलो एक चैनल बनाया, लेकिन जो देखो इतना टाइम निकाल के तेल खर्च करके जे आपको शौक करवाने के लिए आते हैं, नए नए बंदों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कबूतरों का शौक करवाते हैं यार, लाइक शेयर जरूर बनता है। ये हमारे मीर भाई है, ये बहुत मेहनत करते हैं, इनके चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया जरूर कर दें भाई। अच्छा ये राजू भैया एक चीज़ मैं इसमें एक ऐड करूँ, ये देखिए आपने भी चैनल बनाया ना, हाँ जी, तो अब आप ही सोच लें, आपने मेरे पास आना था आज, हाँ तो नहीं बनता ना, देखिए टाइम नहीं निकल पाता, कई बार कितनी मतलब बंदा बिल्कुल नहीं टाइम होता, नहीं होता कि कई बार कोई ऐसा काम पड़ जाता नहीं जा सकता, तो बंदा कैसे कितना टाइम तोड़ के आता है। ये अब आप जब इस लाइन में आए हैं तो देखो जो बंदा वीडियो देखता है ना उसका कुछ नहीं आता यार, एक लाइक बटन दबाने में कौन सा पैसा लग रहा है, लेकिन बंदे की हिम्मत देखनी चाहिए। जिस बंदे ने इतना टाइम निकाल के वीडियो बनाई है, किस लिए बनाई है? शौक के लिए। जो बंदा शौक को प्रमोट कर रहा है उसकी सपोर्ट पक्का करनी चाहिए। बाकी सब बंदों ने सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो आप कप ऑर्गेनाइजर करते हो ना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सिरदर्द होती है, क्योंकि हर एक बंदे का अलग अलग नेचर है, उसको इकट्ठा मिला के एक प्लेटफॉर्म पे ये कप करवाना, हर बंदे का डिफरेंस सोच होती है, ठीक है ना। तो सबको एक बराबर लेके जाना ये बहुत बड़ी बात है, और हर बंदे ने चाहिए यार, कोई भी बंदा कप कराता है टांगे खींचने के बजाय उसकी यार सपोर्ट करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक वीडियो बनाएंगे उस्ताद राजू जी के साथ, उस्ताद राजू जिम वाला। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनकी ट्रॉफ़ीज़ हैं, तो इसके बारे में भी पूछेंगे। तो चलें जी व्यूअर्स, आपको मिलाते हैं उस्ताद राजू जिम वाला जी के साथ। आज फिर से एक बार मैं इनके पास आया हूँ वीडियो बनाने। तो राजू भैया आपका बड़ा बड़ा स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आपका भी वेलकम है जी, तो आप हमारे पास आए हो। राजू भैया सबसे पहले जो आपके साथ जो बैठे हैं इनको भी आप इंट्रोड्यूस करवाएं, और हमारे हैं हमारे नीरज भाई जी, ये अपने ही साथ ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इन्होंने भी इस साल टूर्नामेंट खेली थी, तो अपनी टूर्नामेंट में इन्होंने भी इनाम पाया हुआ है। अच्छा, तो ये मेरे साथ कोई 1.5 साल से चल रहे हैं। कौन सी पोजीशन रही है और कितने पार्टिसिपेट्स पे उसमें थे? कितने बंदे थे? उसमें 4 बंदे थे। 4 बंदा की टूर्नामेंट फर्स्ट पोजीशन आए थे। क्या बात है, मुबारक है जी फिर आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा नीरज जी। तो उस्ताद जी आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। जैसा कि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी वीडियो गई थी आपकी, जो 2-3 आपके पार्ट बनाए थे। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो भी लोग देखेंगे, उनको नॉलेज भी मिलेगी, और आपके जो जवाब होते हैं काफ़ी अच्छे, पसंद भी करते हैं लोग आपको। और आपने ये जो पीछे ट्रॉफीज़ देख ही रहे हैं सब, आपने भी बड़ी पोजीशन हासिल की है। तो आज इनके बारे में सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपके पास पीछे ट्रॉफीज़ पड़ी हैं इसका थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि हमारे जो नए कबूतर परवर हैं या नए जो जितने यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि जो आपने जो ट्रॉफीज़ जीती हैं कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में जीती हैं और कितने कितने उसमें पार्टिसिपेट्स थे, थोड़ा इसका हमें क्लियर करें थोड़ा। बिल्कुल, जैसे ट्रॉफियाँ लगी हैं जिसमें चैम्पियन ट्रॉफी है, जम्मू कमेटी है, फिर जम्मू कप होता है जो बड़ा जम्मू कमेटी कप, तो बैसाखी कप होता है। सबसे बड़ा कप तो बैसाखी कप था, उसमें कोई 70-80 बंदे थे। अच्छा। उसमें मेरा शायद 4th नाम आया हुआ है। अच्छा, 4th पोजीशन 80 बंदों में? बिल्कुल। तो चैम्पियन ट्रॉफी खेली है, उसमें भी मेरा 3rd नाम आया था जी। ऐसे ही सभी कपों में किसी में 3rd किसी में 4th ऐसे चलता रहता है। तो ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी खेली है मैंने,
जिसका ये सर्टिफिकेट लगा ऑल इंडिया का। जी। तो इसमें मेरा इनके चौथा नंबर था। तो कप्स के साथ साथ आपको इनामात भी बड़े मिले हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या क्या आपने जीता हुआ अभी तक? मैंने बाइकें जीती हैं, कोई मोबाइल, कोई वॉशिंग मशीन, चलता रहता है जो भी नाम रखे हों। चलिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। हाँ जी। तो आप ये चीज़ बताएं कि आप सीज़न में जब कबूतर उड़ाना स्टार्ट करते हैं, हाँ जी। कौन से महीने में ऊपर चढ़ते हो छत पे और कौन से महीने पे रेस्ट का टाइम आता है आपका? थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। देखिए, जो सीजन का टाइम है उसमें तो 4 महीने जो आपके हैं वो छत पे लगने ही लगने हैं। जी, कंटिन्यू जो कंटिन्यू की बात, जैसे मेहनत वाला टाइम जो है वो, जैसे मेरा इस साल था, मेरा पहला कप था 30 मार्च को। अच्छा। इसका मतलब मैं 1 फरवरी या 1 मार्च को स्टार्ट किया होगा, क्योंकि जिसका 30 को कप होगा 1 महीना पहले तो तैयारी करेगा वो। बिल्कुल। नहीं, मार्च का महीना पूरा, अप्रैल का पूरा, मई का पूरा, और हमारी जैसे शाहिद भाई के साथ बाजी थी जून महीने में, तो जबकि 15 जून तक हमारा ये सिलसिला उड़ाने वाला चलता रहा है जी। 3.5-4 महीने जो गर्मियों के हैं वो उड़ाने में निकले हैं। ये मेरे हिसाब से कम 4 महीने से ऊपर ही हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उसके बाद क्योंकि बैसाखी का भी था 13 अप्रैल को, उसकी भी तैयारी करनी थी। देखो, तैयारी करेंगे कम से कम 1 महीना तो एडवांस लेके चलेंगे ना। बिल्कुल। ज़्यादा नहीं चलेंगे तो 1 महीना तो चाहिए। तो आपने अस्सू भी खेला? नहीं, अस्सू नहीं खेला। आंसू नहीं खेलते। अच्छा, अस्सू देखो, टाइम ही नहीं है, इतना भी खेलने के लिए टाइम नहीं है। जे भी चलो थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अस्सू की आपने शुरुआत नहीं की है? नहीं नहीं नहीं। तो राजू भाई, कुछ मैं क्वेश्चन करूँगा जैसे उड़ार के रिलेटेड। हाँ जी। अब जैसे आपने बोला कि आप फरवरी में ही स्टार्ट कर देते हो कबूतरों को डंडा देना, हाँ जी। तो उसके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4-5 जो महीने हैं, इनके लिए कबूतरों की सिलेक्शन अलग अलग करते हो या एक ही रखते हो? नहीं नहीं, वो तो अलग अलग ही होगी ना। कबूतर तो ऐसे स्टार्ट में सभी इकट्ठे उड़ाने हैं। उसके बाद कबूतर का अपना अपना मौसम के हिसाब से कबूतर होते हैं। जो सर्दियों में कबूतर उड़ते हैं वो गर्मियों में नहीं उड़ेंगे। कुछ कबूतर हैं जो दोनों सीजनों में उड़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। बड़े कबूतर हैं जो जेठ के कबूतर हैं वो असू में नहीं उड़ते, असू वाले कबूतर जेठ में नहीं उड़ सकते। या कुछ चंद कबूतर होते हैं जो दोनों सीजन में खेलते हैं। दोनों सीजन खेलते ठीक है ना। तो इसलिए उसी के हिसाब से तैयारी होती है। ये क्वेश्चन भी मेरा इसीलिए था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है वो भी आप उसका जवाब, मुझे लगता है आपसे बड़ा अच्छा उसका रिप्लाई मिलेगा और आपसे अच्छा उसका जवाब नहीं कोई दे पाएगा। कि जो आपने कबूतर उड़ाए, ठीक है, आपने जो मार्च महीने में कबूतर उड़ाए, अप्रैल महीने में कबूतर उड़ाए, वो उस वक्त थोड़े मौसम होते हैं नरम, आसमान में नमी होती है ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद जब 15 मई के बाद कबूतर उड़ाए, और उसमें और जून महीने में जो कबूतर उड़ाए, उनमें जो डिफरेंस था वो उनकी नस्ल को लेके था या उनके जिस्म को लेके था? क्या चीज़ आप जज करते हैं? जैसे बोलते हैं कि सियालकोटी कबूतरों को जैसे बोलते हैं ना कि इनमें सियानफ ज़्यादा है, उड़ार कम है। लाल आंख के कबूतरों में उड़ार ज़्यादा है, सियानफ कम है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आई आपके सामने? ये चीज़ हमने भी सुना है, लोग बोलते हैं नहीं सियालकोटी, बड़े सियालकोटी मेरे पास, ये सियालकोटी कबूतर से भाग गए, हम क्या कहेंगे उसमें क्या सियानत थी। ठीक है ना, वो भी प्योरिटी में। बड़े कबूतर हैं लाल आँख के, जैसे आपने भी देखा होगा मेरी बाजू में डबल एक, जितने भी स्टैंपें लगवाने आते हैं उन्होंने देखे होंगे, लाल आँखों मेरे पास डबल हैं जो उन्होंने बाजियों हर बाजियाँ खेली हैं, 3 दिन की बाजियाँ खेली हैं, 1 दिन की खेली हैं। ये 6 बाजियाँ इस सीजन में उन्होंने खेली हैं, वो भागे नहीं है। भागे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लाल आँख के कबूतर भाग जाते हैं। और आप ये सब कुछ जो है छत मालिक के ऊपर डिपेंड है, वो किस तरह कबूतर बनाता है और कैसे चलाता है। तो एक चीज़ और पूछूंगा कि जो आपके पास डब वाले कबूतर हैं, हाँ जी, वो जब आप छत पे लगाना स्टार्ट करते हो कि क्या वो भागते हैं कहीं पे, किसी और को कोई पकड़ लेता है क्या उनको, कि जो वो बोलते हैं कि डब वाले कबूतर भाग जाते हैं? नहीं भाई, मेरा तो मैंने तो सुना नहीं कि राजू भाई कोई कबूतर के डब वाला पकड़वाया गया। पकड़ोया कहीं यहाँ नहीं होता। ये खाली कहने की बातें हैं। और कबूतर ही थोड़ा बेनस्ला बनाया होगा तो वो भागेगा, उसमें आप क्या कह सकते हो। अच्छा तरीके से जोड़ा देख के लगाया हो तो मैं नहीं कहता कोई भी जानवर भागता है। जैसे मेरे जानवर था, इसमें 6 बाजियाँ थी तो मैंने 110 कबूतर इनके पर खींचे थे। उसमें से मेरा एक शिगिर्द है, उसकी कोई बीमारी सिस्टम बढ़ गया था, कबूतर मर गए एक ही दिन में उसके 40। कोई दवाई शवाई डाल के पता नहीं क्या हो गया। तो उसमें से 30 कबूतर मैंने उसको दे दिए, 29 कबूतर दिए थे। अच्छा। 110 में से 29 के पीछे कितने बच गए? 80 कबूतरों से मैंने 6 बाजियाँ खेली हैं साल। तो खींचने में कुछ लोग 200 भी खींचते हैं, 300 भी खींचते हैं। ये आप अपने पे डिपेंड है, आप किस तरह कबूतर बनाए, किस तरह चलाते हो। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपने पीछे ठंडे मौसम में कबूतर उड़ाए ना, समझ लो नमी वाले मौसम में बात करूंगा कि नमी वाले मौसम में जो कबूतर उड़ाए, क्या वो सारे सियालकोटी कबूतर थे? मैंने तो शर्ट में सियालकोटी रखे ही नहीं है, 1-2 जोड़ा होगा कोई।
तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो ये बात है कि लाल आंख का कबूतर है उसमें उड़ार इतनी ज़्यादा, आप देखें ये मालिक पे तो कंट्रोल है ना सारा, कि उसको ये वो मालिक पे डिपेंड है, सही बात है। या कबूतर अगर ख़राब कोई कर रहा है तो वो भी छत मालिक पे ही डिपेंड है कि उससे कबूतर कौन सा ख़राब हो रहा है। क्योंकि राजू भाई जितने भी कबूतर बंदा उड़ाता है, जैसे आप कबूतर आपने 110 कबूतरों की बात की जिसमें 80 कबूतर पड़े होंगे, तो आपने कभी ये उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनको बाजियों में डाला होगा, ना कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि यार ये सियालकोटी है, ये कम उड़ेगा, इसको मैं डाल देता हूँ, लाल आंख का रोक देता हूँ, या लाल आंख का ज़्यादा उड़ जाएगा गिर जाएगा तो मैं उसको रोक देता हूँ। पहली बात हम ये देखते नहीं भाई ये सियालकोटी है या डब्बल है या टैडी है, जो भी है उड़ाओ, उड़ा के पता चलेगा ये क्या है। बिल्कुल ठीक है ना, जब तक उड़ाओगे नहीं पता क्या चलेगा भाई ये उड़ता भी है या नहीं उड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने तो मेरे पास ज़्यादा ये डब वाले टैडियों के जो कुछ क्रॉस करवाए हैं, कुछ नीले मगर हैं उनके क्रॉस करवा के बनाए हैं, बस वही उड़ाते हैं हम। तो जैसा कि राजू भैया आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी किया था कि जो एक मतलब हार्ड कंपटीशन होता है वो कौन से महीने में बेस्ट रहता है? क्या वो अप्रैल मई में बेस्ट रहेगा या जून में उसको लेके जाना चाहिए किसी एक कंपटीशन को? क्योंकि आपने तो जून भी खेला हुआ है। नहीं, मौसम तो जैसे कोई बाजी कप जून में उड़ता है वो तो जून में ही खेलेंगे। बात रही तैयारी की, वो तो आप पे निर्भर करता है आपने जून में क्या तैयारी की है क्या नहीं की है। ठीक है ना, तो अप्रैल का मौसम अलग है, जून का अलग है, मई का अलग है। ठीक है ना, जी है गर्मियों को कबूतर उड़ाने का तो मज़ा आता ही है, पता चलता है भाई। देखो उस्ताद जी मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे हम ना डे बाई डे क्या कर रहे हैं, कबूतरबाजी को टॉप पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम जितना टफ से टफ कंपटीशंस हो सकते हैं वो उतने हम सोचते हैं कि ऐसे कंपटीशन आने चाहिए टफ के आने वाले टाइम पे किसी को मारना पड़े। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने सुना भी होगा, आप वैसे ऑल जम्मू कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हमने ये भी सुना हुआ है कि जम्मू वर्सेस पंजाब होने जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। जम्मू वर्सेस पंजाब जब होगा राजू भैया, देखिए कभी क्या होता है, आजकल मौसम का भी पता नहीं होता कब चेंज हो जाए। बिल्कुल। पंजाब का मौसम जो है वो हमसे थोड़ा ज़्यादा गर्म है, और वहाँ जो कबूतर हैं वो उन्होंने उसी हिसाब के मेंटेन किए हुए हैं, उसी हिसाब के उनके पास उड़ रहे हैं। तो अगर हम उनके साथ compete करना चाहते हैं, जिन्होंने जून महीने तक कबूतर नहीं उड़ाए हैं, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम मई महीने में नीचे आ जाते हैं छत से। बिल्कुल। तो जिन्होंने जून नहीं खेला है, देखो हमारे लास्ट इधर बाजी 28 तारीख 30 तारीख के बाद खत्म हो जाती हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर जून किसी ने नहीं खेला है और जम्मू वर्सेस पंजाब होने जा रहा है, उनके कबूतर सर्वाइव कर जाएंगे। हमारा अगर एकदम टेम्परेचर चढ़ गया किसी दिन, उस दिन कंपटीशन हो जम्मू पंजाब का, तो वहाँ पे जम्मू मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाएगा। अगर हार्ड गर्मी पड़ गई, लू पड़ गई। नहीं अमीर भाई ऐसी बात नहीं है, जम्मू में बहुत अच्छे अच्छे कबूतर पाए हैं आज की डेट में। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपका बात आ रही है टेम्परेचर की, क्योंकि पंजाब में 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा, ज़्यादा होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का पता है, हमारे जम्मू की नमी और पंजाब की नमी में क्या अंतर है? नहीं आप बताओ ना। नहीं पता। हमारी नमी और उनकी नमी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, कुछ चीज़ें का उनको बेनिफिट है, कुछ चीज़ें का हमें भी बेनिफिट है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हमारी जम्मू और पंजाब की बाजी लगी हो, टूर्नामेंट लगी हो, हाँ जी। और उसी दिन गर्मी का ये हो गया कि रुख ज़्यादा तेज़ हो गया, हमारे कबूतरों ने वो गर्मी नहीं देखी है, फिर क्या करेंगे? देखो अमीर भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप बाकी भी यूट्यूब आप देखते होगे, पंजाब के भी यूट्यूब आप देखते होगे, लेकिन चक्कर ये है पंजाब की आज की डेट में पंजाब की टाइमिंग ज़्यादा आती है जहाँ जम्मू की टाइमिंग ज़्यादा है। मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, जम्मू की टाइमिंग अच्छी जा रही है। लेकिन देखो पिछली जैसे चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, हमारे कैश भाई हैं 221 घंटे शायद बनाए हैं 3 दिन में। एक चीज़ का बेनिफिट, अगर 3 दिन की बाजी होती है पंजाब में, 3 दिन की बाजी कंटिन्यू नहीं उठती, वो तो संडे बाय संडे खेलते हैं। ऐसा है कि नहीं है? उनके पास 3 दिन का एक्सपीरियंस कम है, हमारे जम्मू के वालों के पास 3 दिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सही हो, वो भी हमें बेनिफिट, अगर उन्हें मौसम का बेनिफिट है, हमें इस तरीके का बेनिफिट है, बड़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। या कि अगर कप उड़ता तो अच्छा कप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो कंपटीशन अच्छा हो, और हम तो यही चाहते हैं यार, हमारी तो दिल से यही है कि यार बाकी जम्मू टॉप जम्मू वाले ही करें। पंजाब में नहीं, हर बंदा अपने स्टेट के लिए यही चाहेगा भाई हमारे बंदे ही आगे निकलें। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है, पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। वही, ठीक है ना, कंपटीशन अच्छा होगा, ये चीज़ है, कंपटीशन का मज़ा आएगा। बिल्कुल। और वहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अभी कुछ सालों से उस्तादी शागिर्दी हो रही है ना,
और काफ़ी अच्छे लेवल पे अब ऊपर भी जा रही है। वहाँ तो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ चल रही है और ज़्यादातर मैंने जितने भी अभी तक पंजाब के बंदों से बात की है ना, राजू भाई, हर बंदे को ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई तरीका उनको पहले ही पता है, हमें वो चीज़ें नहीं पता होती थी। देखो आज से 5 साल पहले की कबूतरबाजी और आज की कबूतरबाजी ज़मीन आसमान का अंतर है भाई साहब। देखा जाए ना हिंदुस्तान में, मुझे लगता नहीं कोई भी स्टेट इतनी आगे निकल रही होगी कबूतरबाजी में जितना हमारा जम्मू कश्मीर निकल रहा है। सही बात, ठीक है ना, बहुत छतें बढ़ रही हैं, बहुत क्रेज बढ़ रहा है, अच्छे सेटअप बन रहे हैं, अच्छे उस्ताद निकल रहे हैं बाहर। बिल्कुल ठीक है ना, और कबूतरों की टाइमिंग भी आ रही है। बिल्कुल, ऐसा नहीं भाई, ये बहुत बड़ी बात है। 5-5 दिन की बाजियाँ उड़ी हैं हमारी। 5 दिन में आसान नहीं है खेलना, कहना और खेलना बहुत मुश्किल है। एक और अनाउंस किया हुआ कप जिसमें 4 शायद 5 संडे रखे, वो भी पहली बार ही होने जा रहा है। वो भी जम्मू में पहली बार होने जा रहा है। पंजाब में तो होता है, पंजाब में हर संडे होता है कप। उन्होंने रखे थे 4 संडे, वो खेल लेते हैं। तो जैसे 3 डे कप या 5 डे कप जो होता है बहुत कम होते हैं पंजाब में, 1 डे हो जाता है उनका। अच्छा, तो पंजाब की और जम्मू की कबूतरबाजी में काफ़ी डिफरेंस है वैसे। बिल्कुल। तो राजू भाई, एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं आपसे कि जैसे आप और गुगू भैया और आपकी टीम में और कौन कौन है जो कंपटीशंस करवा रहे हैं, खासकर जो टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, आप उनका नाम हमें बताएं और कौन कौन सी टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं और नया क्या ला रहे हैं आप अपनी टूर्नामेंट्स में जो पहले देखने को नहीं मिला, थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब। देखो, जैसे टूर्नामेंट पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारी चैंपियन ट्रॉफी होती है जी, ठीक है ना, वो भी इस बार अच्छी टूर्नामेंट करा रहे हैं। उसके बाद जो प्लस पॉइंट किया इस बार 11 नाल बाहर ने। अच्छा, उनकी पहले 1, 2, 3 टूर्नामेंट थे, इस बार मैंने सुना शायद 5 की 6 टूर्नामेंट करा रहे हैं। वो बेबी कप भी पहली बार करवा रहे हैं। पिछली बार सैंडी भाई ने बेबी कप करवाया था, शुरुआत सैंडी भाई ने की है जी। तो बेबी कप भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब इस बार 11 नाल बाहर भी करा रही है, तो ऐसे देख के एक दूसरे को बढ़ता जाता है। हो सकता है अगली बार गैंसू वाले भी एक बेबी कप करवाएं। तो वो टूर्नामेंटें होती हैं। जैसे हमारा इस बार गैंसू की हम 5 बाइकें हमने रखी हुई थी, तो हमारे पास छतें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त 44 के करीब छतें हो चुकी हैं। अच्छा, उसमें से जगह 2-3 बंदे रह गए हैं जिनकी एंट्री आ चुकी है, तो 40 के करीब एंट्रियाँ हो चुकी हैं। तो अब जो है कुछ बाहर वाले, जैसे बाहर वाले मतलब अपने आउट ऑफ मड ब्लॉक, जैसे नवा शहर हो गया, वो भी बंदे कह रहे हैं नहीं हमने आपके कप खेलना है। सही बेल्ट वाले बंदे भी बोल रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम 5 बाइकों की जगह अगर हमारे पास छतें बढ़ती हैं तो हम 10 बाइकें उड़ाएंगे। क्या बात, ठीक है ना, तो ये हमने सोचा हुआ है, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। अगर नहीं भी हुआ, अगर हमारे पास जैसे हमने 40-44 छतें, 40 हमने सोची थी, 44 हो गई चुकी हैं। अगर हमारे पास 50-60 भी हुई तब भी हम इनाम, अगर बाइक नहीं बढ़ाएंगे 5 इनाम कोई और बढ़ा देंगे, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कुछ भी हो गया, वो एंट्री के हिसाब से होगा। अगर एंट्रियाँ हमारी यहाँ 60 से ऊपर, 60 और 70 के बीच पहुँच गई तो हम 10 बाइकें वो दे देंगे। अच्छा, ये है हमारा, ये सोच के रखा हमने। तो बाकी यह सब बंदों ने सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो आप कप ऑर्गेनाइजर करते हो ना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सिरदर्द होती है, क्योंकि हर एक बंदे का अलग अलग नेचर है। उसको इकट्ठा मिला के एक प्लेटफॉर्म पे ये कप करवाना, हर बंदे का डिफरेंस सोच होती है। ठीक है ना, तो सबको जगह बराबर लेके जाना ये बहुत बड़ी बात है। और हर बंदे ने चाहिए यार, कोई भी बंदा कप कराता है टांगे खींचने के बजाय उसकी यार सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी सिरदर्दी लगती है, और ऊपर से अपने कंपटीशंस भी होते हैं। बिल्कुल उसको छोड़ के देखो, ज्यादा बंदा, जैसे इस बार हमारे गुग्गू भाई हैं, गुग्गू भाई शायद 5-7 कप में एंट्री करवाएंगे। अच्छा, वो अपनी टूर्नामेंट भी करवाएंगे। देखो अपना वो वाला टाइम तोड़ के, ठीक है ना, तो कप करवाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस दिन शायद उनका कप है, हो सकता है वो जम्मू कमेटी वाला कप भी खेलें जो सैंडी भाई करवा रहे हैं, उस एक ही डेट में है। वो बंदा उस दिन ऑर्गेनाइजर ही करेगा चाहे अपना कप उड़ाएगा। लेकिन ये चीज़ सोचनी चाहिए, बंदा अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं यार, हर बंदे ने सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना, किसी भी एरिया का हो, एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, तो तभी मजा आता है। जीतने के लिए सारे खेलते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज करता है ना, उसको फिर ये हो जाता है कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन जो मैंने ऑर्गेनाइज किया वो अच्छा होना चाहिए। कि देखो हमारा क्या है, जैसे हमारा कप होता है ना, हम अपने कप में अपना छत नहीं देते। जैसे मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, गुग्गू भाई है, हम दोनों बंदे अगर बाजी उड़ाते हैं ना, मैं भी उड़ाता हूँ, गुग्गू भाई भी उड़ाता है, तो हमारी छत अपनी एंट्री हम अपने कप में नहीं लेते। सबसे बड़ा ये है, क्योंकि कई बार बंदे मन में आया था भाई ये अपना कप खुद उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या, इसलिए हमने अपनी छत ही नहीं डाली होती है। ये अब गुग्गू भाई बाकी वाली 4-5 छतें खेलेंगे। सही है। तो एक राजू भाई, एक क्वेश्चन और करना था यार, ये जो बेबी कप हो रहा है, हाँ जी,
ये इंट्रोड्यूस किया लास्ट ईयर से शायद, है ना? हाँ, ये सैंडी भाई ने सबसे पहल की है बेबी कप की, तो बहुत अच्छा कप हुआ था। बहुत अच्छा कप हुआ था। लेकिन ये हो रहा है कि मार्च अप्रैल महीने में ना? नहीं, इस बार मैंने सुना है थोड़ा लेट करेंगे, क्योंकि मार्च महीने बहुत थोड़ा मेरे भी आपको पता दो बच्चे बैरी खा गई उसी दिन, तो बहुत उस वक्त बैरी की बहुत मार होती है। तो इसमें देखें जितना ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ थोड़ा लेट। मेरी सोच है जैसे हम बैसाखी वाले दिन बैसाखी कप होता है ना, उसी दिन ये बेबी कप हो जाना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ ये 10 मई तक होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 मई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो एरियाज है ना, हाँ जी, जैसे खासकर ओल्ड सिटी के बंदे हैं, हाँ जी, वो उनके उस टाइम कबूतर जो है उस टाइम वो बैरी और इल्लड़ से इतनी मार खा रहे होते हैं ना रोज के। मैंने एक चीज बताऊं, मैंने रोज के खुद देखा। सुनो मेरी बात, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये मैं बड़ी बार सुना है, नहीं गांव की कबूतरबाजी और शहर की कबूतरबाजी, नहीं इधर इल्लड़ बैरी, हमारे इधर इल्लड़ बैरी नहीं, उनके मुंह नहीं लगे, उनको पेट नहीं लगा, भूख नहीं लगती उनको, ठीक है। अच्छा, गांव में हवा है, सिटी में हवा नहीं है, इधर पेड़ नहीं है, इधर हवा नहीं होती, हवा जगह एरिया देख के आती है क्या? एरिया देख के ये खाली कहने की बातें हैं, बैरी हर जगह होती है, हवा हर जगह होती है। भाई साहब एक चीज बताऊं मैं, और जो तभी का करना आपने शायद देखा भी होगा मेरी यूट्यूब में 100 इल्लड़ दोपहर को घूम रहा होता है ऊपर। 100 इल्लड़ में अगर 5 कबूतर निकल के आएंगे ना, बहुत बड़ी बात है। आपकी सिटी में इल्लड़ ज्यादा नहीं होगा, हमारे इधर इल्लड़ इतना था ना, ठीक है, बैरी से कबूतर भाग जाता है, इल्लड़ नहीं भागने देता। ये इल्लड़ और बाज जो बड़े होते हैं उनसे कबूतर का निकला, मैंने कई बार अपने यूट्यूब में देखना, आपने वीडियो डाली होगी, ये 100 इल्लड़ घूम रहा था। मैं कई बार बोलता हूँ, देखो मैंने 100 कबूतर छोड़ा हुआ है, वो इल्लड़ होते हैं। बिल्कुल हो सके मैं आपको वीडियो भी एक अटैच कर दूंगा, आपकी वीडियो में डाल देना, पता चल जाएगा 100 इल्लड़ एक छत में घूमता है या नहीं घूमता है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ उड़ता होगा, लेकिन वहां से यहाँ पहुंचते ही इल्लड़ को टाइम लगता होगा। कहाँ से? यहाँ वहां से नहीं, ये कहने की बात है। पक्षी जो होता है 5-10 मिनट में 50 किलोमीटर निकल जाता है। चलो, ये तो फिर अभी इस बात पे अभी थोड़ी अब क्या नाम है, काशी भाई ना, उनसे भी थोड़ी बात करके देखना। काशी भाई ने सिटी में कबूतर उड़ाया, उनको इस चीज़ का थोड़ी नॉलेज है। नहीं, पर एक चीज़ है, हमारे कैश भाई हैं, वो भी कबूतरबाजी जम्मू में करते हैं ना, सिटी में करते हैं, वो तो गाँव में नहीं ना बैठे हैं, हर बार चैंपियन बनते हैं वो। उनके कबूतरों को इल्लड़ को फोटो देके भेजा जाता है, भाई इनका नहीं पकड़ना चाहिए, कैश भाई का कबूतर है। उनका एरिया जो पहले वाला भाई साहब, जम्मू में जितने, सुनो मेरी बात, जम्मू में जितने कबूतर अच्छे कैश भाई ने उड़ाए हैं ना, ये खाली बातें हैं, इल्लड़ पड़ता है, उन्होंने उनके छतों में इल्लड़ नहीं होते, या उनकी छतों में बैरी नहीं होती, उनकी छतों में हवा नहीं होती क्या, तब भी वो चैंपियन बनते हैं। हर बाजी में कौन सी बाजी है जो आज तक उन्होंने, भाई फर्स्ट नहीं तो सेकंड ही तो फर्स्ट होते ही होते हैं। है तो सिटी में है ना, मैं आपकी उनकी जितनी 2-3 छतें हैं वो सब, कोई रिहाड़िया कोई बठिंडी है, सब सिटी में है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन कैश भाई का जो पहला डेरा था ना, चौदी वाला, आप कैश भाई को भी पूछ लेना, मैं क्या नाम नहीं लेना चाहता था, अभी हमने कैश भाई का नाम लिया, आप उनको एक बार पर्सनल फोन करके पूछना एक बार कि चौदी में क्या हाल करती है इल्लड़ और बैरी, वो बता दें। भाई साहब, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ। अगर आपने मेरा बेबी कप देखा होगा, मेरा बच्चा आधा फटा हुआ मेरी छत पे गिरा है। बैरी हर जगह होती है, इल्लड़ हर जगह होता है, ये कहने की बात है। तो ठीक है वीर, ये राजू भाई के हिसाब से ये जो है इल्लड़ और बैरी हर जगह है, ये नहीं हम कह सकते भाई उधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। हर मेरे पास आर्मी एरिया सारा, जितनी इल्लड़ बैरी इधर होती है कोई हिसाब ही नहीं है। आर्मी एरिया जब ये बकरे 2 काट के नाले के किनारे इधर फेंकते हैं, मेरा इतने उस दिन मेरे लिए परेशानी हो जाती है, ठीक है ना, इल्लड़ बैरी तो है। तो ये एक्सक्यूज है, हाँ ठीक है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये बता रहे हैं कि ये जो इल्लड़ और बैरी का जो मसला है और ये जो पॉइंट है, ये एक एक्सक्यूज है, जहाँ पे सभी एरियाज में बता रहे हैं कि इल्लड़ और बैरी की सेम ही। जैसे पिछली चैंपियन ट्रॉफी में मेरा एक कबूतर था शाका, वो शायद आपने भी सुना ही होगा। 3 दिन की बाजी खेल के गया, उसको इल्लड़ ले गई बेचारे को, मैं क्या करूँगा, इसके बाद हमारे इधर इल्लड़ नहीं है, मेरा इतना अच्छा कबूतर चला गया, ठीक है। सही हर जगह है इल्लड़ बैरी, ये कहने की बातें हैं। ये हो सकता है किसी एक आधी जगह पे, एक आधा जगह पे ज़्यादा दौड़ मारती होगी। अब जब मैं जहाँ तक मेरा आइडिया मैं देखता हूँ ना, जब दोपहर का टाइम आता है ना, इल्लड़ भाई साहब इधर से निकलते हैं पीछे से, वो इधर से निकल पूरे जम्मू सिटी चक्कर मारते हैं, जो पूरा जम्मू उनका, जो आसमान उनका अपना है, ठीक है ना। वो ये नहीं देखते नहीं भाई हम सिटी में ज़्यादा घूमेंगे, गाँव में नहीं घूमेंगे, वो हर जगह घूमते हैं। नहीं, एरियाज का तो फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं उस्ताद जी से कि आपके कितने शागिर्द हैं अभी तक, और कहाँ कहाँ वो, मतलब कहाँ कितने उन्होंने कंपटीशंस खेले हैं, क्या उनके पोजीशन है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। अमीर भाई, शागिर्द तो मेरे 2 ही हैं,
2 साल हुए मुझे उस्ताद बने हुए, साल में एक ही बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना। बोलते हैं ना क्वांटिटी पे यकीन नहीं करो, क्वालिटी पे करो। अच्छा बनाओ, एक ही बनाओ, ठीक है ना। बंदे ऐसे जुड़े बहुत हैं, 8-10 बंदे हैं। इस बार भी 7-8 शागिर्द हैं, जो शागिर्दी बोलेंगे, जो जुड़ गया साथ में, शागिर्दी बोलते हैं। तो मैक्सिमम जीते ही हैं, अभी तक कोई ऐसा है नहीं शागिर्द जो रह गया हो। तो रस्म 2 के साथ ही हुई है अभी तक? रस्म 2 के साथ ही है। हर साल में एक जो मेरे साथ जुड़ता है, जैसे मेरे साथ एक बंदा जुड़ा, बोलता है राजू भाई आपकी शागिर्दी लेनी है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो भाई बन के रहा, कोई टेंशन शागिर्दी में क्या टेंशन हो, कोई नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि बंदा जो उस्ताद जिसने शागिर्द करना है उसको यही होता है कि मेरा नाम कहीं खराब ना हो और मेरे उस्ताद का कहीं नाम ना खराब हो। सोच समझ के, सोच समझ के उसको आजमाना भी है। ऐसे नहीं भेड़ चाल चलनी भाई, एक आया चलते चल तुम नहीं चलता यार, पता नहीं होता क्या करना क्या नहीं करना है। 1-2 ही बनाओ। देखो कोई बंदा जुड़ता है तो मैं कईयों को बोलता हूँ भाई साहब 6 बंदे लाइन में हैं, 6 साल लगे, 7वां साल तेरा है, ये देख ले, अगर चलना है तो आजा, नहीं चलना तो राम राम। तो वो 2 हैं, उनका नाम भी बता दें और उनकी क्या पोजीशंस रही हैं वो भी बता दें। एक बब्बू भाई है अपने, तो बब्बू भाई ने 2 कप खेले हैं, दोनों में सेकंड ही रहा है। एक पैरी भाई की टूर्नामेंट हुई है जो जिसका कल फंक्शन है, शायद संडे को फंक्शन है, तो उसमें सेकंड आया वो। फर्स्ट शायद कैश भाई आए हैं। तो एक गेंसू का पूड़ा था, उसमें भी वो सेकंड आए हैं। अच्छा, तो बब्बू भाई कहाँ रहते हैं? बब्बू भाई रहते हैं कोठे। उसने बंदे ने 2-3 साल हो गया मेरे साथ जुड़े हुए। पिछले साल वो फर्स्ट आया था, तो पैरी भाई की बाजी में भी शायद सेकंड आया था वो। कोठे को कहाँ पड़ा है? कोठे ये बॉर्डर के एरिया, बिल्कुल बॉर्डर किनारे, आरसपुरा वाली साइड? नहीं, ये हमारे इधर गेंसू से नीचे। अच्छा, गजनसूब के आगे। हाँ, तो गजनसूब के आगे एक बब्बू शागिर्द है, एक अपना प्लाई वाले में है कभी। अच्छा, ये 2 ही शागिर्द बनाए हैं, अभी तीसरा कोई बनाया नहीं है। ऐसे बंदे 5-7 हैं जो चलते हैं। तो इसलिए मेरी तो यही सोच है भाई, बोलते हैं ना क्वालिटी एक होती है क्वांटिटी। क्वालिटी देखो यार, क्वांटिटी नहीं देखो। सही हो गया, ठीक है ना। ये नहीं मैं डालते जो वहाँ में संभालना मुश्किल हो जाता है। देखो शागिर्द अगर बंदा सोचे ना, शागिर्द जो होता है, शागिर्द और उस्ताद का एक बाप बेटे की तरह रिश्ता होता है। जैसे बंदा अपने बेटे को सही सलाह देता है, सही लाइन पे लेके जाता है ना, तो ऐसे ही शागिर्द को भी अगर सही उस्ताद होगा तो वो बाप बेटे वाला रिश्ता निभाएगा। क्योंकि एक तो वही मैं पूछने वाला था कि जैसे शागिर्द अपना सब कुछ मान के एक उस्ताद करता है, उस्ताद के साथ बड़ा लॉयल रहता है, तो उस्ताद को भी वैसा ही लॉयल उसके साथ रहना चाहिए। और बिल्कुल है ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मेरा एक जो प्लाई वाले लड़का शागिर्द है, उसके कोई रब जाने किसी ने दवाई डाल दी, क्या हुआ मैं पता नहीं, मैंने ऐसे सुना कुछ। तो कबूतर मर गए उसके, एक ही दिन में 40 कबूतर मर गए। उसने बाजी लगवाई थी, टूर्नामेंट थी, पहला नंबर बाजी 1 to 1 तो हम खेलते नहीं। मैंने अपनी जितनी टीम होती है बिल्कुल सख्त मना किया है, 1 to 1 ना कोई खेलेगा, ना कल को कोई लगाता है उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ पे हमने बैन रखा हुआ है 1 to 1 पे। बाजी कप खेलो जितने मर्जी, फुल सपोर्ट करेंगे। जिस दिन हमारा शागिर्द 1 to 1 लगाएगा, पीछे एक कदम पीछे हो जाना भाई, तू खेल, अगर तेरे में वो है तू खेल सकता है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। ठीक है ना। ये बिल्कुल तो एक ना स्ट्रिक्टनेस भी होनी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ना ही हमारा शागिर्द किसी को आवाज़ देगा कभी कोई। मैं तो आवाज़ देने वाले को बोलता हूँ मैं बेकार आदमी है यार जो आवाज़ देता है। ठीक है ना। तो मैं वही बात बता रहा था, अभी वो लड़का मेरा शागिर्द नहीं बना। मैंने अपने कबूतरों की पर पिटाई की हुई थी, मैंने अपने पर खींचे हुए 29 कबूतर उस लड़के को दिए। मैंने कहा तू बाजी खेल। फिर भी उस बंदे ने मेरी इज्जत रखी है। शायद 3rd की 4th आया वो उस कप में। लेकिन 15-16 कबूतर बचे थे, 29 मैंने अपने भेजे, 30-40 कबूतर उसने पक्के भी किए उधर। लेकिन ये कि मेरी भी इज्जत रहेगी, उसकी भी रहेगी। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो उस्ताद होता है उसने अगर देखा जाए शागिर्द को साथ खड़े होकर चलना पड़ता है उसके। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे ये नहीं बना दिया शागिर्द चलो जी चलना चाहिए, बिल्कुल पता नहीं होता, कोई बात नहीं, बाजी वाले दिन शागिर्द भी उस्ताद कहीं को आज तक जेब नहीं पता मेरा शागिर्द, अगर सामने खड़ा कर देना उनको जेब नहीं पता होगा हमारा शागिर्द है, खाली पता है मेरा शागिर्द है। ये पहचान नहीं पाएंगे शक्ल, क्योंकि कभी मिले नहीं होंगे, एक ही बार मिलेंगे जिस दिन कभी हार डाला होगा, उसके बाद दोबारा किसी दिन मिले नहीं। हाँ, जिस दिन सामान हो वो भी आगे दूसरा होता है, हाँ जी उस्ताद जी बनाया सामान भेजना जी, वो गोली जाती है, फिर पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं। सही हो गया, सही हो। ठीक है ना। तो ये थे आज हमारे साथ उस्ताद अभी वाला जी। मेरा एक शागिर्द है इधर सरोड़े में, फौजी है लड़का वो, उसकी बंदे के वो बाहर फौज में था, उसकी पर पिटाई मैंने और अनिल ने जाके की। वो घर में नहीं आया था, छुट्टी के टाइम नहीं मिली उसको, बाजी के टाइम शायद मिली थी 2-4 दिन, वो तब लड़ाई का माहौल बना, वो निकल गया। छोटे छोटे बच्चे थे, उस बंदे ने बाजी खेली है भाई साहब, वो उस बंदे ने गेंसू कप में 3rd नाम लिया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन यह है खुद जाना, टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, नाम तो अपनी जगह रहा, टाइम देने की बात चल रही है, जो टाइम देना बहुत जरूरी है।
सही है, सही है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये थे आज हमारे साथ उस्ताद राजू जिमवाला जी। इनके साथ आज हमने बात की है, बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करूँगा आपको भी मज़ा आया होगा। चलिए अब इनके कबूतरों को नेक्स्ट पार्ट में शो करवाते हैं। तब तक के लिए जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। सही बात है। ये जो अपने यूट्यूबर भाई जितने भी हैं ना, मैंने भी चलो एक चैनल बनाया, लेकिन जो देखो इतना टाइम निकाल के तेल खर्च करके ये आपको शौक करवाने के लिए आते हैं, नए नए बंदों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कबूतरों का शौक करवाते हैं, यार लाइक शेयर जरूर बनता है। ये हमारे मीर भाई है, ये बहुत मेहनत करते हैं। इनके चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया जरूर कर दें भाई। अच्छा ये राजू भैया, एक चीज़ मैं इसमें एक ऐड करूँ, ये देखिए आपने भी चैनल बनाया ना। हाँ जी। तो अब आप ही सोच लें, आपने मेरे पास आना था आज। हाँ नहीं बनता ना, देखिए टाइम नहीं निकल पाता। कई बार कितनी मतलब बंदा बिल्कुल नहीं टाइम होता, नहीं होता कि कई बार कोई ऐसा काम पड़ जाता, नहीं जा सकता, तो बंदा कैसे कितना टाइम तोड़ के आता है। ये अब आप जब इस लाइन में आए हैं तो देखो जो बंदा वीडियो देखता है ना उसका कुछ नहीं आता यार, एक लाइक बटन दबाने में कौन सा पैसा लग रहा है। लेकिन बंदे की हिम्मत देखनी चाहिए, जिस बंदे ने इतना टाइम निकाल के वीडियो बनाई है, किस लिए बनाई है? शौक के लिए। जो बंदा शौक को प्रमोट कर रहा है उसकी सपोर्ट पक्का करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।